जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, उनका प्रूफ देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट किया था बच्चों। देखिए, इनको हमें रटना नहीं है बच्चों, है ना, समझना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा दूंगा, रटवाऊंगा नहीं। तो आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें प्रूफ करना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों होता है, वाई, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो आप अंत तक वीडियो देखें, आपको आई होप बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ABC be a right angle triangle and this triangle right angle at B. Okay, so now by Pythagoras first identity बच्चों होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं दिखाता हूँ बच्चों आपके लिए कि इसको किस तरह से ये आता है ना। रटना नहीं है बच्चों, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रटना है। प्रूफ कर देता हूँ। By Pythagoras theorem, in this triangle we use by Pythagoras theorem. Okay, by Pythagoras theorem बच्चों। देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेनियस and we'll add this is perpendicular and this is base. Okay, so hypotenuse square is equal to perpendicular square, that is AB square plus BC square, that is base square. बच्चों ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, नाउ वी डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा सब, इसको लेट कर लिया हमने फर्स्ट AC। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। ये बन जाएगा बच्चों AC अपॉन AC स्क्वायर वॉट साइड। ओके, सो AB टू द होल पावर 2 अपॉन AC टू द होल पावर 2 एंड BC टू द पावर 2 अपॉन AC टू द पावर 2। ओके, तो जो कुछ नहीं किया है, इक्वेशन फर्स्ट को जो पाइथागोरस थ्योरम था उसको हम लोगों ने किया है बोथ साइड AC से डिवाइड कर दिया, तो हम ये प्राप्त करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो बेटा AC स्क्वायर टू AC स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, नाउ दिस कैन बी रिटन एज AB अपॉन AC to the whole power 2. This can be written as because of AB square and AC square, so इसको हम whole square में भी लिख सकते हैं। And this can be written BC upon AC to the whole power 2। ये हो जाएगा बच्चों 1 is equal to, देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम चेंज करते हैं परपेंडिकुलर बेस यानी कि साइड्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये AB इज परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट P अपॉन AC। ये हो जाएगा बच्चों आपका हाइपोटेनियस। बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे BC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब आप बेसिक क्लास, पहली वाली बेसिक क्लास को लर्न कीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है बच्चों, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस ओके बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सपोज लेट दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो वी यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बेटा वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। वाई, बिकॉज ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा आपका, और दिस कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल टू, बच्चों इसको हम देखेंगे इधर। ओके, सो ये हो जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको बच्चों आप इस तरीके से लिख लीजिएगा ना, जो आपने देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से
हम इसको इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, राइट। ये हमको इस तरह से मिल जाएगा। अब देखिएगा ये तो एक आइडेंटिटी हो जाएगा, इससे 2 सब आइडेंटिटीज और निकाल लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वाला देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। और बच्चों सेकंड केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे, देन वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपका हो जाएंगे 2 सब आइडेंटिटीज, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में यदि आपके लिए कॉस की वैल्यू दे रखी है तो बाय दिस हेल्प वी फाइंड द साइन, ओके, साइन स्क्वायर थीटा। और आपके लिए अगर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, कॉस के टर्म में चेंज करना है, तो आप इसकी हेल्प से कर लेंगे। यानी 1 2 3 मेन आइडेंटिटीज आपकी ये वाली होगी, ये इसकी 2 सब आइडेंटिटीज हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये वाली कहानी हो जाएगी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज हम कर लेंगे यहाँ पर कंप्लीट, ओके। इसके बाद हम सेकंड आइडेंटिटीज की तरफ चलेंगे बच्चों ना। तो सेकंड आइडेंटिटीज में कुछ नहीं करना है, सेम यहीं से मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिएगा बच्चों सेकंड में हम प्रूफ करेंगे, इसको हटा देता हूँ बच्चों, इसको हटा देते हैं, अब जनरल लिख देते हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हमने डिवाइड किया था AC से, अब सेकंड केस में हम AB से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, राइट। तो बच्चों दिस डिवाइडेड बाई AB बोथ साइड, बेटा थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा, ये AC स्क्वायर, यहाँ से AB टू द पावर 2 अपॉन AB टू द पावर 2 प्लस BC टू द पावर 2 अपॉन AB टू द पावर 2। हमने कुछ भी नहीं किया, जो पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन था उसको हमने डिवाइड कर दिया, साइड AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया वो साइड, तो आपके लिए मिल जाएगा AB स्क्वायर टू AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट दिस कैन बी रिटन एज AC अपॉन AB टू द होल पावर 2, ओके, एंड दिस इज 1 BC अपॉन AB टू द होल पावर 2। देखिएगा अब यहाँ से हम देख लेते हैं, AC आपका हाइपोटेनियस है, आप इसको लिख सकते हो हाइपोटेनियस एंड AB इज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 प्लस ये आपका BC है आपका बेस अपॉन ये हो जाएगा आपका AB बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बच्चों देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमने पढ़ा था क्या होता है बच्चों, याद करो बेसिक क्लास। तो ये होता है बच्चों आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों आपका कॉट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिक क्लास वाले को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा बच्चों। तो ये आपकी वैल्यू ये हो जाएगा बच्चों आपका कोसेक theta to the whole power 2, okay, because of cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, okay, and this is 1 plus ये हो जाएगा बच्चों cot theta to the whole power 2। why? because of cot theta is equal to base upon perpendicular। now इसको बच्चों बिल्कुल मैं अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा पीछे की तरह ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक तो आपका मेन आइडेंटिटीज आप इसको कह सकते हैं बच्चों, यहाँ से अब देखिएगा, और इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसके साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर कैसे आया ये, तो हमने बच्चों क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर से जाकर के ये माइनस हो जाएगा, ये वाला 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा के साथ प्लस में 1 है, इसको भी आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो देन ये हो जाएगा माइनस, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए एक आइडेंटिटी से 3 इसके बन जाएंगे, जहां भी आपको चेंज करना है वो इनकी हेल्प से आप चेंज कर लेंगे, ओके। तो इसके बाद में आपका देखिए हमने AC से
बच्चों आप देख पा रहे हो फर्स्ट केस में हमने जो आइडेंटिटीज प्रूव की थी तो उसमें हमने AC से बहुत साइड डिवाइड किया था। सेकंड केस आपके सामने है, इसमें हमने AB टू दी होल पावर 2 से बहुत साइड डिवाइड कर दिया। तो बचा क्या है BC से। क्या हम BC से भी डिवाइड करने वाले हैं सर? ऑफ कोर्स करने वाले हैं BC से भी डिवाइड, राइट। तो देखते हैं क्या मिलता है बच्चों। तो फिर आप इसको हटा दीजिए। आप जब इसको हटाएंगे फिर से आप डिवाइड कर दीजिएगा BC टू दी होल पावर 2 से बहुत साइड, सो यू गेट AC टू दी होल पावर 2 and BC to the whole power 2 is equal to AB to the whole power 2 upon BC to the whole power 2 plus BC to the whole power 2 upon BC to the whole power 2। ये बेटा 1 हो जाएगा क्योंकि BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको एक बार फिर से अरेंज कर लेंगे। अब तो आपकी हैबिट में भी आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं सर, है ना। रटना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। रटना वटना नहीं है, मैथ रटने से बनेगा ही नहीं, ओके। समझना है और बार-बार प्रैक्टिस करना है। और जब तक समझ में ना आए तो इसको पॉज लेकर के आप समझिएगा, बार बार वीडियो से इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और बच्चों इसे लिखेंगे हम AB अपॉन BC टू दी होल पावर 2 प्लस 1। फिर से आप देख लीजिएगा AC आपका हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा बच्चों। BC आपका बेस है, ये बेस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हम देखेंगे क्या, AB क्या आपका परपेंडिकुलर है और BC क्या बच्चों बेस है, प्लस 1। अब आप फिर से बेसिक क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सर सेक होता है, यानी सेक थीटा लिखना है हमें यहाँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस सर tan होता है, ऑफ कोर्स tan होता है, तो यहाँ हमें tan लिखना है। तो रटना बिल्कुल नहीं है, जो बच्चा रटेगा उसे मैथ नहीं बनेगा, राइट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बेटे आपका, ये हो जाएगा sec थीटा टू दी होल पावर 2 इज इक्वल टू दिस इज tan थीटा टू दी होल पावर 2 प्लस 1। आई होप किसी बच्चे के ये दिमाग में नहीं आना चाहिए बच्चों की ये sec थीटा tan थीटा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू sec थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। सो वी रिप्लेस this that is hypotenuse upon base by sec theta and perpendicular upon base by tan theta. Now we can say sec square theta is equal to tan square theta प्लस 1। सर ये भी एक आइडेंटिटी हम कहेंगे, एक रिलेशन ये होता है। sec की वैल्यू मिल गई, अब tan की वैल्यू बच्चों आप 1 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो tan की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों, ओके। अब बेटा आप sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा वन साइड रख लीजिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए हमने 3 टाइम्स, ये आपकी आइडेंटिटीज हो जाएंगी। और जनरल बेसिक हम बात कर लेते हैं अब आपसे। देखो आप हमने बेटा क्या किया बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने AC से इसको डिवाइड किया था। जब AC से डिवाइड किया था तो हमें क्या मिला था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वाला रिलेशन, और उसकी 2 सब आइडेंटिटीज, ओके। तो हमने वहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, तो cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया तो हमें क्या मिला था, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके। और बच्चों फिर इसके बाद में बेटे हमने cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन फाइंड किया था, तो वहां से हमने साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया, देन वी गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसी तरीके से हमने ये भी आइडेंटिटीज फाइंड कर ली। अब मैं फाइनल आइडेंटिटीज लिख देता हूं जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 में यूज होने वाली हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है और एक बार आपके लिए रिकैप में लिख देते हैं इसके लिए ना आइडेंटिटीज। देखो पहली वाली आइडेंटिटी क्या प्रूव की थी वो आप देखेंगे बच्चों। फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा आपने प्रूफ की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कब मिला था, व्हेन वी डिवाइडेड दिस रिलेशन बाय AC
AC square was side. Okay, then we get this relation. और इसकी टू सब आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो फर्स्ट इसका सब आइडेंटिटीज ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे आया? कुछ नहीं, साइन कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर किया, आपके लिए ये सब आइडेंटिटी मिल जाएगा। एंड सेकंड आपके लिए मिलेगा बच्चों, अब यहां से देखो हमने साइन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया है तो कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, देन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा। ये सेकंड सब आइडेंटिटी हो गया। सेकंड केस में हमने क्या किया था, ए बी से बोथ साइड डिवाइड किया था। ओके, तो आपको याद होगा जब हमने ए बी से बोथ साइड डिवाइड किया था तो आपको क्या मिला था? सर हमको मिला था कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मिला था। अब देखिएगा इसी की मैं सब आइडेंटिटीज की अगर बात करता हूँ, बेटा कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर कॉट क्यों माइनस हुआ? क्योंकि बेटा ये राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। ओके, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर हमें तो केवल कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो बेटा 1 को इधर ले आओ, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम प्रूव कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो ये टू आइडेंटिटी डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो आपसे नहीं बनेगा, एक बार जैसे हमने अभी प्रूव किया है उस तरीके से एक बार प्रैक्टिस करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड नंबर पे अभी हमने यही आइडेंटिटी लिखी थी, क्या लिखी थी बच्चों? बोलो बोलो, सोना नहीं है ना, नींद आ रही है मैथ को देख के, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, एक ही आइडेंटिटी था। इसकी टू सब आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं, सर सेक स्क्वायर थीटा मैं बताऊंगा सर। ओके बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए, वेरी गुड। ओके, तो ये टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो एक सब आइडेंटिटीज हो जाएगा। सेकंड बच्चों, तो देखिएगा अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो मैं ही बताऊंगा, तो बता दो कि टेन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। सो सर आप लिखने वाले हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो सर? बिल्कुल गुड, यही रिजल्ट्स हैं। अभी हमने प्रूव भी किया बाय दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इसीलिए नहीं हटाया अभी आपके लिए ना। तो बताओ इसमें क्या है बच्चों, है ना, आपके लिए आई होप ये समझ में आ गया बच्चों। एक बार और ट्राई कीजिएगा आप लोग, आप सभी से बन ही जाना है ना। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है और इसको लास्ट तक देखा करो, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है बच्चों तो चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और शेयर और सब्सक्रिप्शन इतना बढ़ाओ कि बस बटन उखड़ जाए सब्सक्राइब और शेयर वाला, ठीक है बच्चों। जैसे ही हमारा ये लाइव होने के लिए हमें आएगा, हम लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। और भी फनी क्लास बनाने वाले हैं, थोड़ा सा आपका और सहयोग चाहिए, ठीक है। बस बहुत सहयोग दिया। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद बेटा, गुड बाय।